बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, आप सब के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ हाजिर खिदमत हूं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन, आज का सूरज बहुत सारी खुशियां लेके आया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया जिसकी बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट फैंस पाकिस्तान टीम से नाउम्मीद हो चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि यार इन लड़कों से कुछ नहीं होने वाला। ये तो बाबर और रिजवान को निकाल के हमने जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, और अब क्योंकि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है तो पाकिस्तान की ये जो यंग बैटिंग लाइनअप है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग नथिंग। और ऐसा लग रहा था कि एशिया कप में पाकिस्तान टीम जाने से पहले बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। कुछ लोगों ने तो दावे भी किए थे, और उनमें एक शोएब अख्तर भी थे कि उन्होंने कहा था कि कम से कम 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में ज़रूर होंगी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द एशिया कप। और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो आप मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अब शोएब अख्तर भी अपनी एक मुसीबत में पड़ गए हैं। उनको अपना नाम नया सोचना पड़ेगा, वरना लोग उनको तरह तरह के नाम देंगे। और बासित अली ने तो मतलब हद कर दी थी। बासित अली तो आई एम नॉट श्योर कि वो किस किस्म का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और किस किस्म की बातें करते हैं। बाज़ औक़ात वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो बाबर आज़म के हक़ में बात करना शुरू कर देते हैं। बाबर आज़म की कप्तानी के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ वो थे। उसके बाद बाबर आज़म को कप्तानी से हटाने वालों में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद फिर जब बाबर आज़म को निकाला गया तो वो जिसको आप कहते हैं ना कि तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या अच्छा है। देखिए, नई टीम है, नई टीम से आप ब्लंडर्स की भी तवक्को कर सकते हैं, और नई टीम जो है वो आपको हैरान भी कर सकती है, सरप्राइज भी कर सकती है। और रात पाकिस्तान की टीम ने पाकिस्तानियों को ना सिर्फ सरप्राइज किया है बल्कि इंडियंस को तो शॉक कर दिया है। जी हाँ, एक झटका लगा है ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस को, बल्कि इंडिया का जो मीडिया है उसके ऊपर भी एक सख्ता तारी हो गया है। और जितने भी इंडियन यूट्यूब चैनल्स मैं देख रहा हूं उनके ऊपर अब पाकिस्तान टीम को मेहरबानी करके, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो पाकिस्तान टीम को अब थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने सोचना ज़रूर शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल जो है वो नेग्लेक्ट कर दें। एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को तगड़ा खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि नो, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कैन चैलेंज इंडिया, पाकिस्तान कैन गिव इंडिया अ टफ टाइम। लेकिन अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई जीत तो इंडिया की होगी। जैसे वो ये सोचते हैं कि ये जो अभी पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी जीत इंडिया की हुई थी। इसको वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम दे रहे हैं, और ये आम लोग नाम नहीं दे रहे। ये विक्रांत गुप्ता जैसे जो सहाफ़ी हैं, जिनका ऑब्वियसली एक नाम है इंडियन मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर। और कम से कम ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था उससे पहले हम भी बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से उन्होंने अपने रंग ढंग बदले हैं और जिस तरीके से वो पॉलिटिकल हुए हैं और गेम के अंदर पॉलिटिक्स को लेके हैं, तो आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि दे आर नॉट दोज पीपल के जिनको अब हम रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, क्योंकि आपके काम से आपका रिगार्ड होता है, आप जो काम कर रहे होते हैं। और जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट अब पाकिस्तानियों की नज़र में आपके हाँ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी। आप जब पाकिस्तान आए आपको अनबिलीवेबल रिस्पांस मिला, और आप खुद जाके इंडिया में जाके बताते थे कि यार हमें ये मिला, हमें खाने खिलाए गए, हमें दावतें की गई। फिर आपका वहाँ पे मीटअप हुआ लाहौर फोर्ट्रेस में, जो कि आपने कहा कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे। ये मोहब्बतें आप पे निछावर की गई। और जैसे ही आप इंडिया गए और वहाँ पे जो आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, आपके ऊपर जो है वो किए गए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आपने सोचा होगा कि आपने रहना तो इंडिया में है, तो क्यों आप पाकिस्तान के हक में कोई बात करते हैं। तो फिर आपने पैंतरा बदला और अब आप
नाम दे रहे हैं ऑपरेशन 2.0 का। तो अगर पाकिस्तानियों ने भी कह दिया कि जनाब ये हमारा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस 2.2 है, तो फिर क्या होगा? फिर ये खेल ना हुआ, ये जंग हो गई। खुदा के लिए इसको खेल को खेल रहने दीजिए, खेल के ऊपर बात कीजिए। और मैं देख रहा हूं कि जो स्पोर्ट्स तक है उसमें भी अब पाकिस्तान को कंसीडर किया जा रहा है। मतलब कम से कम अब ये जरूर कंसीडर किया जा रहा है कि कम से कम 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के जरूर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कर दिया ना सर, वो बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे थे अफगानिस्तान से। इंडिया की जो एक फैन फॉलोइंग है ना, वो जो एंटी पाकिस्तान, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में हर जगह पर जलील और रुस्वा हो, वो लोग जो है ना, वो नॉट ऑल द इंडियंस, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक हेल्दी राइवलरी की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ हेट, यानी नफरत की बुनियाद पे नहीं। लेकिन जो लोग नफरत और हेट्रेड जो है उसको फैला रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जलील और रुस्वा हो, और वो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दे। लेकिन अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ किया, और जिस तरह से राशिद खान पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आउट करके जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और जिस तरह से वो गुस्से का इजहार कर रहे थे, और जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इशारे कर करके बाहर भेज रहे थे, ख़ासतौर पे जब उन्होंने नवाज़ को आउट किया था, तो भाई फिर नवाज़ ने तो मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया और खूब बदला लिया मोहम्मद नवाज़ ने। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो बल्लेबाजी उसके परखचे उड़ाए, मैं कहता हूं भाई कमाल करके रख दिया। मतलब अनबिलीवेबल, इतनी ज़्यादा स्पिन, ओ भाई 1.5 फुट की स्पिन हो रही है, मोहम्मद नवाज़ कर रहा है। ये मोहम्मद नवाज़ कौन सा है? तो जब पूछा गया हमारे आगा सलमान से कि भाई ये मोहम्मद नवाज़ को बाबर आजम ने मैच विनर कहा था, तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि अगर बाबर आजम ने उनको मैच विनर कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा है, क्योंकि वो मैच विनर साबित कर रहे हैं खुद को। उन्होंने पिछली तीनों सीरीज़ जो हैं उसमें मोहम्मद नवाज़ ने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, और ये इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा मार्जिन देते हैं कप्तान को, टीम सिलेक्शन में भी और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग में भी। और वो पाकिस्तान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फ़हीम अशरफ, जिनको भाई कह रहे थे कि भाई फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती, भाई वो अपनी जगह पक्का किए हुए है। वो आफ्टर अ मैच और 2 वो परफॉर्म करता है। अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं करता, बॉलिंग आती तो बॉलिंग में परफॉर्म करता है, तो वो भी अपनी जगह पक्की कर चुका है। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो पाकिस्तान ने जो 2 स्पिनर्स खिलाए, एक साथ खिलाए। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप हमारे आगा सलमान से, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू प्ले 2 स्पिनर्स इन टैंडम एट द सेम टाइम इन एशिया कप। और हमने ये उसका एक्सपीरियंस किया, और ये बड़ा ब्रेव एक्सपीरियंस था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन जो एक्सपीरियंस किया गया कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, वो दिलेरी नज़र आई, वो हमें इस सिलेक्शन के अंदर नज़र आई है। देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान टीम में इश्यूज हैं, मोहम्मद हारिस की फॉर्म को लेकर इशू हैं। उसके बाद इस पूरी ट्राई सीरीज़ में साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। बाकी प्लेयर्स जो हैं वो ऑफ एंड ऑन मैचेस में परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन जो इशू है वो मोहम्मद हारिस बने हुए हैं। वो तो बिल्कुल एक फ्री की विकेट है, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे आउट कर लो प्लीज़, मैंने वापस जाना है। वो जैसे बच्चे कहते हैं ना मुझे घर वापस जाना है, वो रोना शुरू कर देते हैं। इस वक्त उसकी ये हालत है। बेसिकली ही इज नॉट दैट बैड प्लेयर एट ऑल, वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन राइट नाउ उसका जो बुरा टाइम चल रहा है ना, वो इस हद तक बुरा टाइम चल रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ जो है वो क्या हो रहा है। और उससे बल्ले पे जो है वो समझ लें बिल्कुल बॉल आ ही नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा, और वो भागने की जल्दी करता है। सो इट वॉन्ट हेल्प पाकिस्तान जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे होंगे, इवन श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे होंगे। दे आर वेरी गुड टीम्स, और इवन श्रीलंका इज़ अ वेरी गुड टीम इन द यूएई कंडीशंस, कंपेटिटिव टीम है। आप इवन बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते, और अफगानिस्तान को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अलग बात कि हमने उनको बहुत बुरी तरह लताड़ा है,
उड़ा के रख दिया है, 60 ऑड रन्स पे आप पूरी टीम को आउट कर दें, इट्स अ बिग बिग ब्लो फॉर अफगानिस्तान मूविंग फॉरवर्ड टू द एशिया कप, जो कि अब आपको पता है कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले कोई बहुत बड़ा दावा नहीं किया आगा सलमान ने, इंडिया वालों को ये नहीं कहा कि भाई हम इंडिया के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो इस तरह की बात करता भी नहीं है। अपनी उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 13-14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जिक्र हो रहा है बाकायदा इंडियन मीडिया के ऊपर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो उसने कहा कि वी आर एटलीस्ट वी कैन से दैट वी आर रेडी फॉर द एशिया कप एंड दिस इज इट। आप देखिए, आप तैयार हैं, आपने अपना सारा कुछ जो भी आपकी टीम के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस थी उनको आपने रोटेट भी करके देख लिया, आजमा के भी देख लिया, आपने अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन भी उतार के देख लिया, आपने उन प्लेयर्स को भी उतार के देख लिया कि जिनके ऊपर आप सोच रहे थे कि एक साथ खेलना शायद बहुत मुश्किल है, वो भी एक साथ खेल गए। तो आपके पास अब हर तरह की ऑप्शन मौजूद है, आपके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, जो कि बेंच स्ट्रेंथ जब आई तो उसने भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया। तो ओवरऑल इंडिया में इस वक्त क्या माहौल है? तो देखिए, इंडिया में इस वक्त तो भाई दे आर इन द स्टेट ऑफ शॉक। वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो इनको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, और पहले तो वो सोच रहे थे कि एशिया कप होगा नहीं, फिर वो सोच रहे थे होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब वो ये कह रहे हैं टिकट्स नहीं बिक रही, फलाना नहीं हो रहा है, इसको लोग देखेंगे नहीं, लेकिन लोग भी देखेंगे, मैच भी होगा। और अगर इंडिया को कहीं शिकस्त हो गई तो मेरे ख्याल में रीसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी सफ़े मातम कभी भारत में नहीं बिछेगी जितनी इस सूरत में बिछेगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है वो विनिंग हालात में आ गया, पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं। दिस इज़ टू अर्ली टू से दैट पाकिस्तान कैन बीट इंडिया, क्योंकि इंडिया के अपने ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, उनकी जो क्रिकेट है वो बहुत अगले लेवल की क्रिकेट है। लेकिन इन कंडीशंस में जहां ये कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, यूएई की, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया को शिकस्त दे चुका है इन कंडीशंस में। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास इट्स अ बिग चांस कि पाकिस्तान की ये यंग टीम जो है, ये 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी की याद ताज़ा करे। पाकिस्तान की ये यंग टीम जो है, इसमें जो पाकिस्तान के फ्यूचर के सुपरस्टार्स बने, इतनी बुरी पिचेस नहीं होंगी वहाँ पे कि बल्लेबाजों से बल्लेबाजी ही ना हो पाए। यूएई में यूएई में तो ये भी था, दुबई में और अबू धाबी में, तो वहाँ पे बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा चांस मिलेगा हिटिंग करने का भी, खेलने का भी। डिपेंड करता है कि उस दिन वो कौन सी पिच है। लेकिन पाकिस्तान के पास इट्स अ बिग चांस फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान को हिस्ट्री क्रिएट करे। इंडिया पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है बोथ कैन गो टू द फाइनल ऑफ एशिया कप 2025 एंड एनीथिंग कैन हैपन इन द एशिया कप्स फाइनल। ये एक ड्रीम टूर्नामेंट हो सकता है, ड्रीम टूर्नामेंट। लेकिन उससे पहले अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एशिया कप तक महदूद नहीं है, बल्कि एशिया कप के बाद आपको बताया है कि जी जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसने पाकिस्तान का दौरा करना है, बड़ी ज़बरदस्त कंप्रिहेंसिव सीरीज़ खेलनी है अक्टूबर और नवंबर में, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ODI मैचेस, जो कि तीनों के तीनों हमारे फैसलाबाद में होने जा रहे हैं बड़े अरसे के बाद। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं जी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है और पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये शानदार सीरीज़, ज़बरदस्त सीरीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है, कि जिसका अब बाकायदा शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। ये जनाब पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड द थर्ड टीम विल बी श्रीलंका। सो मच बेटर, मोर कंपेटिटिव सीरीज़ देन दिस वन। ट्राई नेशन सीरीज होगी पाकिस्तान में, और इसका आगाज होने जा रहा है 17 नवंबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में। उसके बाद फिर 19 नवंबर को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान रावलपिंडी, देन 22 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लाहौर, और उसके बाद 23 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन लाहौर, देन 25 नवंबर 25 नवंबर को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान लाहौर, और फिर 27 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लाहौर। ये इसी तरह का उसका फॉर्मेट है, यानी 2-2 मैचेस हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी।
चलेगी और फिर फाइनल होगा 29 नवंबर को इंशाल्लाह लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में। सो ये जो एक बीच में गैप आ रहा था और बहुत से लोग सोच रहे थे कि यार इस बीच में फिर नवंबर के बाद क्रिकेट नहीं है, फिर दिसंबर में आगे पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है, तो इस दौरान क्रिकेट नहीं है तो क्या होगा। तो ये पीसीबी ने अच्छा एक इकदाम किया है इन दोनों बोर्ड्स के साथ मिलके। मूविंग फॉरवर्ड टू द T20 वर्ल्ड कप, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं इंडिया से हूं और मैं 3 साल से जो है वो आपको लगातार देख रहा हूं, आपकी वीडियोस आखिर तक देख रहा हूं। अगर वो आखिर तक देख रहे हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई थिंक अकील वाज हिज नेम, अभी मुझे दिमाग से निकल गया भाई, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो मुझे वो करेक्ट करें, अगर उन्होंने आज देखा है तो वो मुझे करेक्ट करें, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उनका नाम भी करेक्ट कर दूंगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।